कहते हैं दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहने का तात्पर्य, अगर आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं विशाल कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सावरिया क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज का पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट करा दिया है जिसमें मैंने 10 तक क्वेश्चन कराए हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। तो हम यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन को, और साथ ही साथ इसको फार्मूले से भी बताएंगे किस तरह से होगा ये। चलिए लगाते हैं इसको। दोस्तों, हम यहाँ से निकालेंगे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कहने का मतलब, अगर हमारी पहले प्रारंभिक वैल्यू अगर हमारी 5 थी तो अब 1 की वृद्धि हो रही है तो अब कितनी हो जाएगी 6। कहने का मतलब, पहले हमारी वैल्यू थी 5, अब इसमें 1 की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये हो गई 6। तो कितने का अंतर आया इनमें? आप कहेंगे -1 का। कितने पर? 6 पर। तो इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे 1/6 इंटू 100। तो ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए 6 से, ये हो जाएगा 6 कम 6 बचेगा 4, 40 हो गया। 6 36 बचेगा 4, 6। तो इसको भी काट दिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि हमारा आंसर हो गया 16 सही 2/3%। अब इसको हम बताते हैं आपको फार्मूले से किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, फार्मूला है ये कि जब किसी की आय m% अधिक हो तो b की आय a से प्रतिशत कमी अगर निकालनी हो तो कमी बराबर फार्मूला होता है m/100 + m × 100। अगर यहाँ पे दोस्तों इस जगह पर अगर कमी दी होती और हमसे पूछे कितने प्रतिशत अधिक है, तब यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो हमने दोनों तरह से फार्मूला लिख दिया। अगर कमी के पूछे या अगर यहाँ पर अधिक हो तो कमी पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे कमी दी जाए और यहाँ पर अधिक पूछे तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। तो हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे ये। तो ये हो जाएगा कमी बराबर m। तो m की जगह यहाँ क्या है 20/100 + m। तो m क्या है हमारा 20 × 100। तो ये हो जाएगा 20/120 × 100। ये 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, ये आ जाएगा 100/6। 6 कम 6 बचेगा 4, 40 हो गया। 6 36 बचेगा 4, तो 4/6, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 सही 2/3। देखिए दोस्तों, इस तरह से भी हमारा आंसर आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप क्वेश्चन कर सकती हैं। हमने आपको इससे भी बता दिया और हमने आपको इस तरह से भी बता दिया फार्मूले से भी। चलिए दोस्तों, लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है
तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उनका मासिक वेतन क्या है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम यहाँ से 2/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/75। तो यदि यहाँ से अगर हम मान लें कि ये 75 इसका मासिक वेतन है और इसमें अगर 2 की वृद्धि हो रही है, 2 बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 77। और हमसे क्या कह रहे हैं, कहें तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन कभी भी अधिक या कम की बात करे तो हमेशा इन संख्या का अंतर ही लेते हैं। तो हम यहाँ से इसका अंतर ले लेंगे। इसका अंतर होगा 2 और 2 की वैल्यू हमें दी है 72 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36 दूनी 72, यानी कि 1 की वैल्यू निकल आई 36। तो हमको निकालना क्या है, उनका मासिक वेतन कितना होगा। तो यानी कि इस 75 में अगर हम 36 का गुणा कर देंगे तो हमें उसका मासिक वेतन पता चल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो फिर हम 72 × 36, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2700। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगर हम यहाँ मान लें कि कारीगर का वेतन x है, तब यहाँ पर x का 2/2/3% बराबर हो जाएगा 72 के। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा x × 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, बराबर 72। तो काट दीजिए इसको, 8 ने 72, तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 एकम 3, ये 300 हो गया। 300 का उधर 9 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2700, 9 × 27। तो ऐसे भी हमारा आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। यहाँ से हम 66/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। तो 66/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। अगर हम यहाँ पर मान लें कि ये 3 है, ये इसकी आय है, और ये 2 क्या हो जाएगा, ये इसका खर्च हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी बचत निकाल सकते हैं, यानी टोटल आय में से अगर हम खर्च घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी बचत। तो हमें बचत कितनी मिलेगी, 1 की, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 1200 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 1200। तो हमें पूछा है उसका मासिक खर्च क्या है, तो खर्च यहाँ पर दिया है 2, तो हम 2 में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 1200, तो हो जाएगा 2400। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2400। दोस्तों, अगर आपके समझ में ना आया हो तो हम दोबारा से बता देंगे। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद हम इसको लिख सकते हैं कि माना
व्यक्ति की आय 3 है और उसका खर्च कितना है, 2 है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी बचत। तो बचत कब होगी दोस्तों, जब हम आय में से खर्च घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, बचत। तो लिखेंगे आय माइनस खर्च। तो आय हमारी है 3 माइनस खर्च हमारा है 2, तो ये आ गई 1, जबकि 1 की वैल्यू हमें दी है कितनी है, 1200। तो हमें निकालना था उसका मासिक खर्च कितना होगा, तो हमने खर्च कितना माना था, 2। तो यहाँ पर 1200 में इधर गुणा हो जाएगा 1200, 2 गुणा 1200, तो ये बराबर में हो जाएगा 2400। तो इस तरह से भी हमारा आंसर निकल आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। चलिए इसको भी करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो हमको संख्या पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या क्या है, x। तो संख्या में क्या है, 25% घटा दिया जाता है, तो हम लिखेंगे x इंटू x इंटू 100 माइनस 25/100। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बराबर में संख्या दी है 225, 225 के बराबर हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए दोस्तों, माना एक संख्या x, तो हमने क्या किया, x का 25% घटाना था, तो 100 माइनस 25/100 बराबर 225, तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो x इंटू 100 में से 25 गया, 75 बचा बटे 100 बराबर 225। ये हो जाएगा, काट दीजिए 15 से, 15 अपना 75, 15 15 225, ये 5 से काट दिए, 5 3 15, तो x बराबर निकल आएगा, ये 100 उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा 300। अब हमें निकालना है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। तो दोस्तों वृद्धि की बात करें, यानी कि हम ये जो संख्या दी है 375, इसमें से हम 300 का अंतर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 375 माइनस 300, तो ये यहाँ पर निकल आएगा 75। तो किस पर हो रही है ये, 300 पर, तो बटे में 300 आ जाएगा, गुणा 100। तो ये काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, इससे काट दीजिए, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 5 15, यानी 25 आ गया। तो हमारी क्या निकल आई, 25% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा। हमारी यहाँ तक संख्या हमने निकाल ली थी 300, उसके बाद में ये कह रहे थे कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए।
तो हमने 375 और 300 का अंतर लिया, आया 75, किस पर 300 पर, डिवाइड में 300 ले लिया इंटू 100, तो हमने काट दिया, 25% हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन कहता है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। यदि ए की आय बी से 40% अधिक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, ये हो गया बी, यानी ए की आय बी से 40% अधिक है, तो हम मान लेते हैं बी की आय 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 40% अधिक 140। तो अब पूछ रहे हैं कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो बस इसका अंतर ले लेते हैं, 40 आ गया अंतर किसकी, ए की आय से। तो ए की आय क्या है 140, तो ये हो जाएगा बटे में 140 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 200 बटे 7%, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको भी। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो हम यहाँ पे फिर ले लेते हैं ए बी, यानी बी हम मान लेते हैं 100 है, तो इस बार क्या है कम है, कितनी 40%, तो ये हो जाएगी 60। तो अब कह रहे हैं कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ अंतर ले लेंगे, कितना हो जाएगा अंतर 40 का, किस पर, ए की आय से। तो ए की आय क्या है 60 डिवाइड में हो जाएगा गुणे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 200 बटे 3, इसको काट दीजिए, 3 छंग 18, बचेगा 2, फिर 3 छंग 18, फिर बचेगा 2, तो पॉइंट लगा देंगे, बिंदी बढ़ जाएगी, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि हमारा आंसर निकल आया 66 सही, 66%। कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमें दिया है कि छोटी संख्या 20 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं बड़ी संख्या मान लेते हैं जो हमारी इजली कट जाए, तो ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारी बड़ी संख्या जो है 5x है। अब है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी दो संख्याएं मिल गई हमें क्या 5x माइनस अंतर दिया है तो 20 बराबर क्या कह रहा है बड़ी संख्या का 20% है। तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या क्या है हमारी 5x गुणा 20/100 20%। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5x माइनस 20 बराबर x,
x को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 20, ये उधर गया प्लस का हो गया। दोस्तों अब 4x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर निकला आएगा 4 पंचे 20, यानी कि x बराबर हमारा कितना निकला है 5। तो हमसे पूछी गई है बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या हमने मानी थी 5x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25, यानी हमारा आंसर आ गया 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ 5x क्यों लिया। दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हमने 5x इसलिए लिया है कि यहाँ पर ईजिली कट जाए, तो आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब हैं। चलिए लगाते हैं इसको भी, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होती है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि टोटल जो सेब हैं हमारे पास कितने हैं 5 हैं। अब 2 उसने उसमें से बेच दिए, तो अब कितने बचेंगे, यानी कि अगर 5 में से 2 बेच दिए तो बचे 3, और 3 की वैल्यू हमें दी है 420, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगी 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140, यानी कि 1 बराबर हो गया 140। तो हमें पूछा है तो उसके पास कुल कितने सेब हैं, तो टोटल सेब कितने थे 5, तो इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 का, तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी कि 700 एप्पल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके समझ में ना आए हो तो आप इस तरह से कर लें, माना सेब 5, जिसमें से वो कितने बेच रहा है 2, तो यहाँ बचे सेब की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3 बचा। अब 3 की वैल्यू हमें दी थी कितनी है 420, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 140, तो हमें कितने की निकालने थे, टोटल सेब पूछे थे, तो बस इस 5 में 140 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 140, ये बराबर में हो जाएगा 700। ऐसे भी निकल आया। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके पास वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। चलिए इसको भी लगाते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है 1/5। तो कह रहा है कि पहले 20% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कि संख्या थी 5 टोटल वास्तविक संख्या, तो 1 जब बढ़ा रहे हैं तो कितनी हो रही है 6,
फिर अगली बार कह रहे हैं कि 20% घटा दिया जाता है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो इस बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी पहले थी 5, अब जब 1 घटा दिया तो कितनी हो गई, 4। तो कह रहे हैं उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। चलिए निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। ये हो जाएगा 6 × 4 6 चौक 24। अब कितने का अंतर आया, यानी 25 थी 24 हो गई, यानी -1 की कमी आई। किस पर, 25 पर गुणे 100। ये हो जाएगा 25 चौकू 100। तो कितने कमी आ गई, यानी कि 4 एकम 4, यानी -4। तो -4% क्या आ गई, कमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें वृद्धि कर दी है, ये यहाँ पर कमी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटा दिया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो कितना परिवर्तन आएगा, चलिए निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह से ये भी, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि पहले अगर उसका मूल्य था 4, तो अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटने के बाद कितनी हो रही है, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम निकाल लेते 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो इसमें 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पहले उसकी थी 5 वैल्यू, तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 6। तो कीमत में वास्तविक परिवर्तन निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। ये यहाँ पर हो जाएगा 6 × 18, यानी कितने का अंतर आया। तो आप कहेंगे 2 का, भैया किस पे आया, तो आप कहेंगे 20 पर। क्या आया, 2 की कमी आई, जिस पर 20 की × 100। तो 2 एकम 2, 10, 0 0 काट दीजिए। ये हो जाएगा बराबर -10%, सॉरी -10। क्या आ गई ये, कमी। तो -10 की कमी आ गई, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।